हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके, जिसमें कि आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 17 को देखने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो की अपडेट आप तक पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य में हॉलीवुड किस खिलाड़ी को कहा जाता है, ये बता रहा है। ठीक है, तो जो क्रिकेट खिलाड़ियों का हॉलीवुड कहा जाता है वो शेन वॉर्न को कहा जाता है। ठीक है, शेन वॉर्न को। हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो मार्च में नहीं मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो मार्च में मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस मार्च में मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मार्च में मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस मार्च में नहीं मनाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है। ये मतलब किसने कहा है। ठीक है, तो ये जो कहा था ऑल इंडिया रेडियो का ये ध्येय वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो विश्व कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। ठीक है, ये सुमेलित है। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, ये इनकी लिखी हुई पुस्तक है। झुम्पा लाहिड़ी द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। मीन कैंप सनी डेज का नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था। तो कौन सा सह विजेता है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार में, ये बताना है। तो ये था विलियम हेनरी और ब्रैग। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। या कहाँ से जा रहा है, भूमि से वायु में। ठीक है, तो ये है त्रिशूल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है। तो किस खेल का प्रयोग किया जाता है, उत्पन्न खेल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है। तो वो हो जाएगा 25 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बांदीपुर तमिलनाडु, ये जोड़ा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा जोड़ा सम है? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। मानस जो है असम में है, ये बिल्कुल सही है। रणथंभौर जो है वो राजस्थान में स्थित है। सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ये तीनों सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये जो बात है बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील सिद्धांतों में से एक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि बेनेलक्स के अंतर्गत कौन से राष्ट्र आते हैं? तो कौन से राष्ट्र आते हैं ये बताना है। तो बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस जो है वो 14 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है कि पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरण में पहला वर्ष किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया था ये बताना है। तो किया गया था 1974 में, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है कि बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो किन्होंने गिनीज रिकॉर्ड बनाया हुआ है? तो वह समीर अंजान, ठीक है। समीर अंजान, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। बोल रहा है कि मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो किसके द्वारा मैक ओएस को विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है ये बताना है, ठीक है। तो हो जाएगा ये एप्पल कंपनी, ठीक है। एप्पल ने, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा क्लास हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहले प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।